हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 22 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार जो है वो पूछा जा चुका है। नॉट ओनली एचएस एग्जाम बल्कि अदर एग्जाम्स में भी जो है वो ये काफ़ी बार इसके क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। आज का टॉपिक है ग्लेशियर्स एंड देयर रेंजेस की, कौन से रेंज में कौन सा नाम का ग्लेशियर जो है वो आपका पाया जाता है। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ग्लेशियर से बताऊं तो हिमाचल में ग्लेशियर्स को क्या बोलते हैं? शिगरी। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कराकोरम रेंज ऑफ हिमालयन रीजन, कि कराकोरम रेंज में कौन सा ग्लेशियर जो है वो आपका लोकेटेड है, ठीक है। अब इसका आंसर भी आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं जो अलग अलग रेंजेस में लोकेटेड हैं, ठीक है, उनके नाम भी आपको जो है वो पता चल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए मैप के साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इन इंडिया में यहाँ पर देखिए ये आपकी काराकोरम रेंज, ठीक है, ये आपकी लद्दाख रेंज, ठीक है, ये आपकी धौलाधार पीर पंजाल वाली रेंज, ये आपकी कुमाऊं गढ़वाल वाला एरिया, ठीक है, और ये आपका आ गया ईस्टर्न हिमालयास, ठीक है, जो सिक्किम में आ जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, जिसको हम कंचनजंगा भी बोलते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें आपके K2 रेंजेस की, यानी कि काराकोरम रेंजेस की, तो कौन कौन से जो है वो आपके यहाँ पर ग्लेशियर है? एक है खुरदोफ ग्लेशियर, एक है बतूरा ग्लेशियर, एक है खुरदोफपिन ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर। देखिए यहाँ पे अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोला ना कि कौन सा ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है बाइफो, जो कि आपको यहाँ पर भी गिवन है ना। बाइफो ग्लेशियर आपका कहाँ पे? काराकोरम रेंज में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का? बाइफो ग्लेशियर, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्लेशियर है, इनके नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपने याद रखने हैं। देन उसके बाद राखियोट ग्लेशियर, दियामीर ग्लेशियर, त्रांगो ग्लेशियर। त्रांगो ग्लेशियर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। लद्दाख की बात करें, गॉडविन ऑस्टिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पहले बहुत से एग्जाम में आया है, इनफैक्ट यूपीएससी लेवल एग्जाम में भी पूछा गया है गॉडविन ऑस्टिन क्या है, ठीक है। तो ये भी आपका ग्लेशियर है, ये आपका कहाँ पे? काराकोरम में है, ठीक है। उसके बाद आपका त्रांगो ग्लेशियर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा वही यहाँ पर आ गया। अब आता है आपके जो लद्दाख रीजन में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, उसके बाद आपका चौंग कुमदान है, और साथ में आपका बलतोरो ग्लेशियर है। ये आपके आते हैं लद्दाख रेंज में। उसके बाद धौलाधार की अगर हम बात करें, पीर पंजाल की, तो यहाँ पर आते हैं आपके बड़ा शिगरी ग्लेशियर, ठीक है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर। अब आपने मेरे को कमेंट में बताना है कौन सी नदी जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, बड़ा बंगाल से, ठीक है। उसके बाद सोना पानी ग्लेशियर, और उसके बाद आपका छोटा शिगरी ग्लेशियर, ये आपके कहाँ पे हैं? धौलाधार पीर पंजाल वाली रेंज में, ठीक है। धौलाधार आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो आपने मेरे को पहले ये बताना है कि बड़ा शिगरी ग्लेशियर से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, हिमाचल की मेजर रिवर है वो भी। उसके बाद अगर हम बात करें गढ़वाल कुमाऊं वाले एरियाज की, तो आपका आता है बंदरपुंज ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, और आपका केदाई बामक ग्लेशियर। उसके बाद आपका आता है, अगर यहीं पे हम बात करें, काफनी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर और पिंदारी ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर आपके एग्जाम में आया हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद ईस्टर्न ग्लेशियर की बात करें, ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें, तो जेमो ग्लेशियर जो कि आपका सिक्किम रेंज में है, और कंचनजुंगा ग्लेशियर जो कि आपका अगेन सिक्किम रेंज में है, ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है जो कि आपने इनका नाम याद रखना है। क्लियर? जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी आपने जो नेम है वो आपने याद रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी जो है वो रहते हैं, और हर साल यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर? बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए जो लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड पे हो, ठीक है, उन टीचर्स के द्वारा बनाए गए हों जिन्होंने खुद ये एग्ज़ाम का लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हम सब ने मिलकर जो है वो आपके ये मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। जीएस प्लस सी सेट का यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, टोटल 10 मॉक टेस्ट आपके रहेंगे विद डिटेल सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आंसर की दी जाएगी, बल्कि डिटेल सोल्यूशन जो है वो आपका दिया जाएगा, चाहे वो सी सेट के मैथ्स रीजनिंग का है, चाहे वो जीएस के किसी एक टॉपिक का है, तो डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन होगी। उसके अलावा अगर आप में से कोई 2026 की कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हमारे साथ करना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स हमारे 11 स्टूडेंट्स ने जो है वो मेंस लिखा था, यानी कि 11 स्टूडेंट्स का प्री क्लियर हुआ था। तो आप भी अगर उसमें से एक बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहेगी, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उसी की रिकॉर्डिंग आपको मिलती हैं, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स
ठीक है, और हमारे ही खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, हैंडआउट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की गाइडेंस रहती है, क्लियर। मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है। बाकी अगर आप में से कोई जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो फॉरेस्ट सर्विसेज ACF एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी जो है वो कॉम्प्रहेंसिव कोर्स 10 जून से हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्री प्लस मेंस का सिलेबस रहेगा। ऑप्शनल भी अवेलेबल है हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चर का। लाइव जूम क्लासेस होंगी, ठीक है। कोर्स जो है आपकी सिलेक्शन तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। और ये आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन, एक डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होगा, जो कि आपका इस एग्जाम के अलावा बाकी एग्जाम में भी जो है वो यूजफुल रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 22 ग्लेशियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने अभी डिस्कस किया। कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।